इस बीच लगातार काफ़ी दिनों से बोरदुमसा की जो जनता है, बोरदुमसा डायोन की, वो इलेक्ट्रिक की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान थी और इलेक्शन के टाइम भी लगातार उसे भी एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया था। फिलहाल हमारे साथ बोरदुमसा डायोन के विधायक खड़े हैं, निक्का मिंग जी, और इस बीच बोरदुमसा की जो जेई हैं इलेक्ट्रिक के, वो भी हैं और इनकी टीम है और साइट विजिट किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि क्या कुछ किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी को सुधारने के लिए। तो सर हमारे साथ है, जानते हैं सर, जेई जो है इलेक्ट्रिक के वो भी आपके साथ हैं और आप कंटिन्यूसली अभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो आगे क्या स्टेप्स लिया जा सकता है जिससे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में रिलीफ मिलेगा? ये ऐसे है, 2014 में यहाँ का मैं एमएलए रह चुका हूँ और उस समय में भी लाइट का प्रॉब्लम था। तो उस समय में मेरा टीम को मैंने बात किया था, अभी राजानगर प्रांत में पावर स्टेशन, तो उसको बनाने से हो जाएगा, ये बोला था। हम तो लेमैन है ना, इंजीनियर तो नहीं है, तो मेरा समय में हो गया था। हम सोचा था कि पूरा हो गया, लेकिन इस बार फिर 2024 में लोगों ने मुझे वापस बुलाया है काम करने के लिए। तो मैं जब आया है तो इलेक्शन में यही एक कंप्लेन था कि यहाँ में लाइट तो आता है, नाम का है, बहुत धीमी, दिखाई नहीं देता। तो मैंने इसलिए उन लोगों को प्रॉमिस किया था कि अगर आप हमको मौका देगा तो मैं कोशिश करूँगा कि 1 साल का अंदर ये प्रॉब्लम को सॉल्व हो सके। तो इसलिए जब से मेरा इलेक्शन रिजल्ट निकाला है तब से मेरा ऑफिसर लोग को, टीम लोग को रिक्वेस्ट करके ओवर पुटिंग मैनर में हम लोग कोशिश कर रहा है, क्योंकि काम करने से तो पक्का होगा, नहीं होने के लिए कोई चांस तो नहीं है। तो अभी जिस हिसाब से जेई साहब का, मेरा एक्सपर्ट टीम लोग का बताया हुआ, अभी का जो लाइन है नामसाई से आपका दायन से फिर मियो होके, उससे नामचिक होके फिर बोरदुमसा आता है, ऐसे राउंड मारता है। तो इतना लंबा में कभी कभी आपका कहीं भी उक चुक हो जाने से तो भी वोल्टेज डाउन होता है, रीजनिंग को बता रहा है, और ज़्यादा बेनिफिशरी ज़्यादा होने का कारण से भी कम होता है, और कभी कभी पावर सप्लाई भी कम होता है। तो अभी लेटेस्ट हम लोग बात कर करके ये इंजीनियर लोग का यही सजेशन है कि नामसाई से पावर ग्रिड से सीधा हम लोग बोरदुमसा को लेके आना है, तो वो होने से हम लोग का सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उन लोग का एक्सपर्ट का ये सजेशन है। तो इसलिए हम लोग अभी छानबीन कर स्पॉट में देख रहे हैं कि कहाँ में एग्जैक्टली क्या करने से होगा। ये तो शुरुआत है, यहाँ से फिर हम लोग अभी नामसाई भी जाएंगे, नामसाई से कैसे लाने से अच्छा होगा वो प्रैक्टिकली हम देखेगा। वो तो सुनना, तो एक्सप्लेनेशन तो हम बहुत सुना है, लेकिन हम चाहता है कि हम इंजीनियर तो नहीं है, लेकिन देखने से तो मालूम होगा। तो इसलिए अभी हम लोग प्रैक्टिकली घूम रहे हैं ताकि कुछ कर सकेगा, और जो मेरा कमिटमेंट को 1 साल पहले ख़त्म कर सके वो मैं कोशिश करूँगा। और मेरा पूरा विश्वास है, हमारा पावर मिनिस्टर, हम लोग बहुत लकी है, पावर मिनिस्टर हमारा चोनामेन साहब है, और इतना लंबा और इतना एक्सपीरियंस, और ये एरिया जितना भी तिराप चांगलांग लोग, ब्रह्मपुत्र के इस साइड को चोनामेन साहब ने, उनका पिछले 35 ईयर से सर्विस दे के आया है। तो अभी मैंने उनको बात किया है, चोनामेन साहब भी बोला है जो डेवलपमेंट का काम को आप आंख मूंद करके काम कीजिए, उसका तरफ से दोनों हाथ से आशीर्वाद देगा। या जितना भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, सिर्फ पावर बोल के नहीं, जो भी डेवलपमेंट का पैकेज है वो 2 हाथ से आशीर्वाद देगा। तो इसलिए चोनामेन सर को भी जब बताऊंगा तो मेरा पास कोई नॉलेज ही नहीं होगा तो उसको कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए बड़ा भाई लोगों को कन्विंस करना होता है और सच्चाई को बताना होता है। तो इसलिए मैं घूम के खुद देख रहा हूँ ताकि कहीं और नोक चोक नहीं होना चाहिए, दोबारा और काम नहीं करना चाहिए। कम से कम इस बार करेगा तो 20 साल तो अच्छे से चलेगा, उस हिसाब में अभी काम कर रहा हूँ, उस मोटिव में। तो सर अभी जो आपने भी एग्री किया कि 2014 के आसपास से भी जो बोरदुमसा की जनता है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं, और आपने ये एश्योर किया कि आपकी टीम ट्राई कर रही है कि लगभग 1 साल में प्रॉब्लम को सोल्यूशन करेंगे, और जो जेई या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है वहाँ से जो भी प्रोसेस या जो स्टेप्स सजेस्ट किया जाएगा वो करेंगे। तो आगे अगर वहाँ से जो जेई या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से सजेस्ट किया जाता है उस पर आप पूरा सपोर्ट करके बोरदुमसा के लोगों के लिए काम करेंगे? वो तो तय है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली तो वो लोग करेगा। मेरा ड्यूटी है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को पार्सू करके पान को लेके आना। पान लेके आने से भी मैं कुछ नहीं कर पाई, इंजीनियर लोग ही करेगा, क्योंकि अपना नॉलेज है ना। लेकिन ये तय है, ये 1 साल का अंदर सॉल्व करने के लिए कोशिश करना, और मेरा पूरा विश्वास है मैं कर पाऊँगा। थैंक यू सर। 1 साल के अंदर हो सकता है बोरदुमसा की जनता को वो समय मिले जब इलेक्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाए। अभी जेई इलेक्ट्रिक बोरदुमसा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम कुछ बात करके 2 सवाल पूछना चाहेंगे। सर अभी तो जो एमएलए सर हैं उन्होंने भी एश्योर किया कि बोरदुमसा के लोग जो इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉब्लम झेल रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आगे जो भी स्टेप्स आप लोग की तरफ से सजेस्ट किया जाएगा उस पर वो सपोर्ट करेंगे। तो
आप उस पर बता सकते हैं कि क्या स्टेप्स फिलहाल आप आगे किया जा सकता है जिससे लोगों को राहत मिले? थैंक यू। एक्चुअली जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं, एक पावर ग्रिड जो लाइन है हम लोग का, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो आपका नामसाई से होते हुए डायून से म्याओ के बाद में आगे चांगलांग, नामपोंग चांगलांग तक चला जाएगा। और इन दी मीटर हम लोग का क्या हुआ, हम लोग को लाइन मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन खारसांग से मिलेगा, खारसांग टैपिंग पॉइंट से मिलेगा बोडुमसा के लिए। ये होते होते बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग ऑनरेबल लोग के साथ बात करके एक अभी स्कीम हम लोग रिसेंटली लिया है, जो महादेवपुर से 20 किलोमीटर अगर हम लोग लाइन बना दे डायरेक्ट बोडुमसा, तो हम लोग को ग्रिड लाइन पहले ही मिल जाएगा और उसका सुविधा हम लोग उठाएंगे। और उसके लिए प्रायोरिटी बेसिस में ये बजट एस्टीमेट बोलते हैं, बजट एस्टीमेट में स्कीम तो दिया गया है और हम लोग का चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसी सब लोग उसमें मतलब इंटरेस्टेड है, कोशिश में लगे हैं स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए। और ऑनरेबल से भी हम लोग रिक्वेस्ट किया है उसको आगे बढ़ा के जल्दी से जल्दी सैंक्शन करके काम को होने से हम लोग विदिन 1 ईयर हम लोग का ये जो प्रॉब्लम होगा, वोल्टेज का प्रॉब्लम, लाइट का प्रॉब्लम, ग्रिड सप्लाई मिलने से हम लोग काफ़ी सुधार पाएंगे, ठीक रहेगा पब्लिक के लिए, बोडुमसा पब्लिक के लिए ठीक रहेगा। ये तो हो गया। और एक स्कीम ऑलरेडी हम लोग का सैंक्शन हो रखा है, जितना भी 33 के भी लाइन का जो सिस्टम है उसको 11 बना दिया जाएगा। इसमें ट्रांसफार्मर सबको चेंज करना पड़ेगा और जहाँ जहाँ लोड के कारण ट्रांसफार्मर ख़राब होता है उसको अपग्रेडेशन किया जाएगा। उसी स्कीम में सब रखा हुआ है। अभी रिसेंटली हम लोग का काम अभी शुरू होने वाला है, उसका पेपर वगैरह काम चल रहा है, जल्दी खूब जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। वो सब साइड बाय साइड वो वाला लाइन अगर मतलब 33 वाला जो लाइन 20 किलोमीटर मैं बोला हूँ वो अगर हो गया तो बोडुमसा के लिए आने वाला साल से हम लोग को पावर सप्लाई का सुधार हो जाएगा। और दूसरा जो एग्जिस्टिंग हम लोग का अभी लाइन सिस्टम है उसमें हम लोग 2 सोर्स से लाइन मिलता है। हम शायद पहले आप लोग को ये बताया था, एक पेगरी बोडुमसा लाइन है जो 11 kV में है, उसका लोड ज़्यादा होने के कारण हम लोग को वोल्टेज अच्छा से नहीं मिलता है। और 11 kV सिस्टम असम सप्लाई पूरा बोडुमसा को नहीं मिलता है, एक नंबर पॉइंट वो है। और जो 33 लाइन है जो जागुन से होके एक मेव चला जाता है, एक जयरामपुर चला जाए, उसी लाइन से हम लोग का टैपिंग है बालीनोंग में। बालीनोंग से हम लोग को बोडुमसा मिलता है। वो लाइन थोड़ा स्टेडी है, ठीक है, लेकिन बारिश उरिश होने से क्या बोलते हैं स्टॉर्म वगैरह आने से वो तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन वो नेचुरल कोर्स को तो हम लोग कुछ नहीं कर पाता है, फिर भी वो लाइन मिलने से ठीक है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम हुआ था लो सैंक्शन के वजह से, हम लोग को मिनिमम 6 to 7 मेगावाट लोड चाहिए पूरा जयरामपुर और म्याओ के लिए इंक्लूडिंग बोडुमसा, तो उसमें होता नहीं था। वो लोग सैंक्शन करते हैं 3 मेगावाट 2 मेगावाट, उसके लिए हम लोग को लोड शेडिंग करना पड़ता था। और बोडुमसा स्पेशली बोडुमसा के लिए बोडुमसा का लोड हम लोग का 2 मेगावाट तक है। 2 मेगावाट हमको अकेले हम कंज्यूम करना है तो हम लोग को मिलता नहीं था, रेगुलर नहीं था। तो ये सब के वजह से अभी अगर ये सिस्टम अगर ठीक हो गया, ये जैसे लाइन बनाना जो RDSS का जो काम है वो सब होने से विदिन 1-2 साल के अंदर में हम लोग का ये पावर सिस्टम ठीक रहेगा। थैंक यू।